कोरोना महामारी के बीच देश के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की 294 में से 292, तमिलनाडु की 234, केरल की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतदान हुआ था। हम आपको यहां आज 5 राज्यों की वीआईपी सीट्स का हाल बता रहे हैं और कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हॉट सीट नंदीग्राम, भवानीपुर, अलीपुर, वीरभूम, बैरकपुर, आसनसोल दक्षिण, जादवपुर, तोलीगुंगे, बेहाला वेस्ट, बीजपुर है। इनमें भी जिस सीट पर सभी की निगाहें टिकी है वो है नंदीग्राम की सीट। यहाँ से सीएम ममता बनर्जी की टक्कर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। सभी 292 सीटों का रुझान आ चुका है। अभी के रुझानों के मुताबिक टीएमसी 171 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 115 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बंगाल के सबसे हॉट सीट नंदीग्राम से टीएमसी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी शुभेंदु अधिकारी करीब 7287 वोट से आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी यहां से लगातार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। आसनसोल से टीएमसी के सयानी घोष पीछे चल रही हैं। यहां से बीजेपी की अगिन मित्रा पॉल पीछे चल रही हैं। कृष्णा नगर से बीजेपी के मुगल राय करीब 1500 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं चुचुंडा से बीजेपी के लॉकेट चटर्जी पीछे चल रहे हैं। एग्जिट पोल की माने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत हासिल कर सकती है। अब तक के रुझानों के मुताबिक बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 12% से ज़्यादा है। टीएमसी 49% तो बीजेपी की 37% है। अगर यही रुझान रहा तो टीएमसी की सीटें और भी बढ़ सकती है और बीजेपी बंगाल से हार सकती है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 11 वीआईपी सीट्स हैं। 234 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद आज वोटों की गिनती वहां भी जारी है। केरल में 10 वीआईपी सीटें हैं। यहां 140 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, जिसके नतीजे आज सामने आ रहे हैं। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा की मतगणना जारी है। यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही राज्य की सत्ता में आना चाहते हैं। इन दो पार्टियों के बीच ही कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बता दें कि दोनों गठबंधन के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सत्ता में बने रहना चाहते हैं और कांग्रेस राज्य में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। चूंकि केरल देश में एकमात्र लेफ्ट रूल्ड राज्य है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए केरल अभियान का नेतृत्व भी किया, तो चुनाव दोनों दलों के लिए राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। असम की अगर बात करें तो असम के रुझानों के माने तो असम में बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी गठबंधन बहुमत से ज्यादा 75 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन महज 42 सीटों पर आगे है। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल यहां एनडीए की सरकार है और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 60 सीटें जीती थी। वहीं असम गण परिषद ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटें और बोकोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 13 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 26 सीटों पर कब्जा किया था। यहां बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। पुडुचेरी की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन और बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सत्ताधारी कांग्रेस नीति यूपीए को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और इस तरह से बहुमत की दौड़ से बाहर हो सकती है। बीजेपी, एआईएनआरसी और एडीएमके वाला एनडीए इस चुनाव में 19 से 23 सीटें हासिल कर सकता है और सत्ता की गद्दी पर काबिज हो सकता है। अन्य के खाते में 1 सीटें जा सकती है। हालांकि यह अनुमान एग्जिट पोल के मुताबिक बताया जा रहा है।